नमस्कार। नया कारण, नया रीजन जो कि रियल एस्टेट में रेटें और तेज़ी से ग्रो करेगा। और ऐसा कारण जो कि चूँकि हम लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं तो हम लोग बिल्डर्स के टच में रहते हैं, कस्टमर से टच में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से टच में रहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो कि हमारे को पहले फील हो जाती है, जो कि उस समय कनेक्ट रहते हैं। जैसे जैसे जो धरती के रेंग के जो चलने वाले जानवर होते हैं, तो कभी भूकंप आता है या कोई तकलीफ आती है तो उनको पहले महसूस होता है। कभी धुआं आपने देखा होगा तो दूर से दिख रहा है, तो दूर से तब दिखना शुरू होता है जब वो धुआं काफ़ी ऊपर जा चुका होता है या उसको काफ़ी समय हो चुका होता है। लेकिन जिस पॉइंट पे आग लगी है उस समय जब धुआं, उस समय उन्हीं को लोगों को दिखता है कि यहाँ पे आग लगी है, जो कि वहाँ पे उस समय अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ कारण है रियल एस्टेट में कि रेट बढ़ने का नया जो रीज़न आ रहा है। और बहुत सारे जो कारण है वो तो कारण है ही, ये जो नया रीज़न है वो रीज़न है कि लेबर नहीं मिल रही। हाँ जी, लेबर नहीं मिल रही। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन 3 जगह से अपनी लेबर आती है। तो वेस्ट बंगाल में तो नॉर्मली मेड्स वगैरह इस तरह की लेबर आती है, लेकिन जो स्किल लेबर होती है वो अपने यूपी और बिहार से आती है। तो यूपी में इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद में अभी आप देख रहे हो वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मतलब काफ़ी जब से अनाउंसमेंट हुआ कि इस तरह कुछ एक्टिविटी होने वाली है, तब से लेकर के और अब बहुत लंबे समय तक वहाँ पे आपका इस तरह की एक्टिविटी चलने वाला है। यानी 27 से 28 करोड़ लोगों की वहाँ पे जो जनसंख्या है, उसको वहाँ पे अभी यूपी के लोगों को यूपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम मिल रहा है। और जब मुझे अपने घर के पास में यदि काम मिल रहा है तो मैं क्यों घर से छोड़ के बाहर जाऊँगा? इसके पीछे कुछ बड़ा कारण चाहिए। यानी मुझे 400 से 500 रुपये यदि मुझे घर के पास ही मिल जाते हैं एक लेबर क्लास को, ठीक है, तो उसको यदि काम छुड़वाना तो उसको या तो ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, यानी 700-800 रुपये मिलेंगे तो हो सकता है वो अपना छोड़ के इधर आ जाए। तो अभी जो बाहर की स्टेट है उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लेबर चाहिए होती है, ठीक है, वो भले आपकी स्किल लेबर हो या नॉन स्किल लेबर हो, यानी आपका नॉर्मली बेलदारी वर्क करने वाला काम करने वाला हो, या स्किल लेबर में भले आपका प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मिस्त्री हो, भले ये इस तरह के लोग हो। तो इनको यदि इनको राजस्थान के अंदर, हरियाणा में, यदि कहीं कहीं भी इनको बुलाना है तो उनको ज़्यादा कीमत, यानी सपोज करो एक लेबर को 400 से 500 मिलते हैं, यदि उनको यहाँ बुलाना तो 700-800 देने पड़ेंगे। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा मार्जिन पे, बिल्डर के मार्जिन से, बिल्डर के रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अभी 10 से 15% ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी उन लोगों को पता है। लेकिन ये जब कुछ समय तक बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, 30 से 40% आएगा, तब तक न्यूज़पेपर में आएगा, अखबार में आएगा, सब कुछ आएगा। चूँकि आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं, आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और अभी स्टार्टिंग का चैनल है तो लोग इस पर कम ही आ पाते हैं, लेकिन चूँकि हमारे को अनुभव बहुत ज़्यादा पुराना है तो हमारे को पता है कि क्या बेनिफिट होने वाला है। इससे बहुत सारे टिप्स आपको मिलती रहेगी, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। और एक छोटा सा टिप और देता हूँ इसके अंदर ही मैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में प्रॉपर्टी के अंदर जिन लोगों में, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूँ कि जैसे आप कार लेने आप कोई भी खरीद जाते हो तो 1-1 साल की वेटिंग है भैया। अब 1 साल की वेटिंग क्यों है? कि कोरोना में मैन्युफैक्चरिंग कार की हुई नहीं। जिन लोगों को कार खरीदनी थी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि ये ऐसा डिसीजन है, मकान लेना, गाड़ी खरीदना, कभी पोस्टपोन नहीं करता आदमी, डिले करता है या पोस्टपोन करता है, मतलब कैंसिल नहीं करता। तो जिन्होंने पोस्टपोन किया था उनकी अभी फाइनेंशियल स्थिति सबकी सही हो गई, तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, अभी जो मार्केट करंट रिक्वायरमेंट है, वो लोग भी अभी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो मार्केट मैन्युफैक्चरिंग हुई नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे अभी वेटिंग चल रही है। सेम ऐसा ही बिल्डर के साथ हुआ, बिल्डर ने मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, नया डेवलपमेंट किया नहीं, नई कॉलोनी डेवलप की नहीं, क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं क्राइसिस में अपनी ज़मीन फंस नहीं जाए। तो जो लोग उस समय कोरोना से जस्ट पहले जिन्होंने लॉन्च किया था और वो आज डेवलपिंग स्टेज होकर पूरा डेवलप होकर वो डिलीवर होने की स्टेज पे आ गया और ऑलमोस्ट इन्वेंट्री खत्म होने की स्टेज पे है। देखिए अभी जो मार्केट जो डिमांड हो रही है सारी खेल, वो इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि ऑलमोस्ट इन्वेंट्री आपका खत्म होने वाला है। तो अभी जो नई इन्वेंट्री आएगी तो उस नई इन्वेंट्री को कस्टमर को हैंड ओवर डिलीवर करने में लगभग कम से कम, यानी प्लॉटिंग के टाउनशिप है तो भी 1.5 साल, यदि विला और फ्लैट के मल्टी स्टोरी है तो 5-6 साल तक आपको डिलीवर करने की स्थिति में टाइम लगता है। तो यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपको रेडी टू शिफ्ट या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मिल रहा है जो कि आपको बिल्कुल कोरोना टाइम से या उससे पहले से यदि चल रहा है, तो वो एक तरह से आपका लक्की ड्रॉ है, क्योंकि कस्टमर बिल्डर को उस प्रोजेक्ट को निकाल के नई ज़मीन लेनी होती है, उसको ट्रांजेक्शन करना होता है, उसको प्रॉपर्टी होल्ड करके उसकी रेट बढ़ा के बेचना नहीं होता। तो वो आपके लिए एकदम जेन्युइन रेट के अंदर बहुत सही रेट में मिल जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर यदि कोई ज़मीन डेवलप आएगी तो उससे महंगी आएगी, भले एक आध फीचर एक्स्ट्रा आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ पहले, आज के 2 साल पहले यदि किसी ने ज़मीन ली तो ज़मीन बढ़िया ही हो, फीचर एक्स्ट्रा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी ने 5 साल पहले यदि कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसको एडवांटेज मिलेगा कि आज 5 साल बाद में उसी जगह यदि कोई ज़मीन लेगा तो या तो उसको साइज छोटी मिलेगी या रेट
ज़्यादा मिलेगी। तो यदि किसी ने कम रेट में लिया तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यदि आपको कोई पुरानी इन्वेंट्री मिल रही है तो आपके लिए एक लकी ड्रॉ है। इस तरह की टिप्स और आपको मिलती रहेगी और बहुत सारे कार्ड मिलते रहेंगे रियल एस्टेट के अंदर। ऐसे बहुत सारे कार्ड मिलेंगे कि आने वाले टाइम में यदि आप 1996 की का यदि आपको जन्म हुआ है तो आने वाले टाइम में आपको ज़मीन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बहुत सारे आपको वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर आप अच्छी वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब जरूर करें और आपका यदि कोई मन में ऐसा कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।